नमस्ते साथियों, आज की इस क्लास में हम चैप्टर 1 ठोस अवस्था में निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग के बारे में बात करेंगे और इस निबिड़ संकुलन में एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात करेंगे। अपना जो बोर्ड होता है उसमें हम 1 डायमेंशियल 2 डायमेंशियल तो इजीली समझ सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशियल अगर हमें बोर्ड पे एक्सप्लेन करना था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा फोकस बना के कंसंट्रेट करके आज की क्लास आपको अटेंड करनी है। तो बिना टाइम खराब किए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निबिड़ संकुलन। इंग्लिश में बात करें तो इसके लिए हम बोल सकते हैं क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते, किसी क्रिस्टल में अवयवी कण निकटतम संकुलित अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं, उसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। और किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है उसको रिक्ति या रिक्तिका या वॉइड कहते हैं। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण, क्या लिखा हमने, किसी क्रिस्टल में, 1 मिनट के लिए, कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण, किसी क्रिस्टल में अवयवी कण, किसी क्रिस्टल में अवयवी कण एक निकटतम, किसी क्रिस्टल में अवयवी कण एक निकटतम संकुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब एकदम पास पास रहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, उसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मैंने डेफिनेशन लिखाने की कोशिश की है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कण, किसी क्रिस्टल में अवयवी कण एक निकटतम संकुलित अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इन अवयवी कणों के मध्य, इन अवयवी कणों के मध्य, क्या लिखा है, इन अवयवी कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान, मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे रिक्ति या रिक्तिका कहते हैं। क्लियर होनी चाहिए कि निबिड़ संकुलन किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अत्यधिक निकटतम संकुलित अवस्था में पाए जाते हैं, उसके लिए तो हम बोलेंगे निबिड़ संकुलन। और इन निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों के मध्य जो स्थान रह जाता है उसे रिक्ति या रिक्तिका शब्द हम यूज कर लेते हैं। अब निबिड़ संकुलन को हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो निबिड़ संकुलन के प्रकार, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निबिड़ संकुलन के प्रकार। क्या लिखा है, निबिड़ संकुलन के प्रकार। उसमें नंबर 1 हम बात करेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो बड़ा यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ कि एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक ट्रे है, शादी में लड्डू बन रहे हैं, तो ट्रे के अंदर सबसे पहले हम एक लाइन में लड्डू ऐसे रखेंगे, लड्डू के नाम से मुंह में पानी नहीं लाना है, कहीं क्लास से उठ के लड्डू खाने चले जाओ। तो एक ट्रे थी, उस ट्रे में हमने केवल एक लाइन ऐसे जमाई है, तो वो तो कोई एक विमीय है। और फिर हमने ऐसे एक लाइन ऐसे लगा के पूरी ट्रे को भर दिया, तो वो हो जाती है द्विविमीय। अब एक पूरी परत बन गई,
उसके ऊपर और परतें जमा दी तो वो हो जाती है त्रिविमीय। तो सबसे पहले हम एक बात करें एक विमीय निबिड़ संकुलन। इनको एक्सप्लेन थोड़ा और अच्छा आपके समझ में आ जाए तो इसके लिए आपको साइड में जगह जगह कुछ डायग्राम चलते रहेंगे, उन पे भी आप फोकस कर लेना, जिससे मैं पढ़ाता रहूँगा और साथ में वो चीज़ें आपको और नज़र आएगी तो थोड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बात करें एक विमीय निबिड़ संकुलन। इस निबिड़ संकुलन में क्या होता है कि इस निबिड़ संकुलन में किसकी बात करें, एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो इस निबिड़ संकुलन में अवयवी कण, इस निबिड़ संकुलन में अवयवी कण एक दूसरे के साथ संयुक्त मतलब जुड़ के संयुक्त होकर एक पंक्ति का निर्माण करते हैं, एक पंक्ति का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक पंक्ति का निर्माण करते हैं, उसे हम एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। समझने के हिसाब से मैं आपको यहाँ समझा दूँ, यहाँ से आप समझो कि जैसे आपकी एक ट्रे थी और आपने वहाँ पर अवयवी कण इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिए, ओके। तो इस प्रकार से इन अवयवी कणों को एक दूसरे के संपर्क में आपने एक सीधी रेखा में व्यवस्थित कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब देखो यहाँ पे कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में एक चीज़ आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें याद करनी है, वो यहाँ समझने की कोशिश करना कि देखो इसके इधर भी गोले होंगे, इसके इधर भी गोले होंगे, तो इनमें से कोई भी एक बीच का गोला ले लो। जैसे मैंने ये गोला ले लिया, ये गोला। अब बताओ ये गोला कितने गोलों से टच में, इसके दो गोले टच में हो गए, एक इधर और एक इधर। तो इसको अगर हम नाम देना चाहें तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में हम लास्ट वाले गोलों पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि गोले बहुत सारे होंगे इधर और इधर। तो कोई भी एक गोला होगा, कोई भी एक अवयवी कण होगा। मैंने कल की क्लास में भी आपको कहा था कि अवयवी कण बोल दो, परमाणु बोल दो, गोला बोल दो, गोले बोल देते हैं, गोला, परमाणु या अवयवी कण, तीनों का मीन्स एक ही है। तो इसमें कोई भी अवयवी कण होंगे वो अन्य कितने कणों के स्पर्श में होते हैं, 2। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ पूछी जाती है, समन्वय संख्या। क्या लिखी है मैंने, समन्वय संख्या। इस समन्वय संख्या का दूसरा नाम होता है उपसहसंयोजन संख्या। क्या लिख रहा हूँ मैं, उपसहसंयोजन संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक विमीय निबिड़, सुन लेना, एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या होती है वो कितनी होगी, 2 होगी। अब ये किसे कहते हैं वो समझ लेना। अब आप पूछोगे सर समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, कि एक अवयवी कण निकटस्थ जो टच में हैं उनसे कितने गोलों से घिरा हुआ होता है या कितने गोले उसके संपर्क में होते हैं, वो उसकी समन्वय संख्या या क्या कहोगे आप, उसकी उपसहसंयोजन संख्या हम उसे कहते हैं। तो क्लियर होगी यहाँ से बात कि यहाँ पर एक गोला, अब मैंने पहले कह दिया कि गोले बहुत सारे होंगे, हम तो एक लिमिटेड इतना बनाया, तो कोई भी एक गोला लोगे वो कितने गोलों के टच में होगा, 2। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और यहाँ आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए समन्वय संख्या किसे कहते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में लिख सकते हो कि कोई अवयवी कण, कोई अवयवी कण अन्य जितने कणों के संपर्क में होता है उसे समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। देखो किसी भी क्रिस्टल होगा तो क्रिस्टल में अवयवी कण व्यवस्थित होंगे, वो पास पास संकुलित होने का प्रयास करते हैं, उसे बोलते हैं निबिड़ संकुलन।
तो ये तो डेफिनेशन लिखी है, एक बार मैं फिर से इसको ढंग से रिपीट कर लेता हूँ। आज का टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किया था, निबिड़ संकुलन। सबसे पहले बात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्लोज पैकिंग। क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण एक निकटतम मतलब एकदम पास पास संकुलित, एक निकटतम संकुलित अवस्था में पाए जाते हैं, एक निकटतम संकुलित अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इन जैसे ये अवयवी कण एक दूसरे के पास में होंगे तो इनके मध्य कुछ खाली स्थान रह जाता है, जिससे हम रिक्ति या रिक्तिका कहते हैं। और निबिड़ संकुलन में किसमें, जो निबिड़ संकुलन होते हैं वो 3 प्रकार के होंगे। एक विमीय में कोई विशेष बात नहीं है, जो अपना माइंड यूज करना पड़ेगा वो हमें द्विविमीय या त्रिविमीय यूज करना होगा। तो जो एक विमीय निबिड़ संकुलन है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है कि इस निबिड़ संकुलन में अवयवी कण एक दूसरे के संपर्क में आकर एक पंक्ति का निर्माण करते हैं। पंक्ति मतलब एक लाइन का निर्माण कर देते हैं। और सबसे विशेष बात आपको एक ही याद करनी है कि एक विमीय निबिड़ संकुलन की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक साइड में एक स्लाइड और नज़र आएगी, उसको भी आप गौर से देख लेना कि उससे भी कुछ बातें आपको स्पष्ट थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ तो जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा अब आपको आगे की क्लास के समझने के लिए थोड़ा सा अपना IQ यूज करना पड़ेगा अगर दिमाग में है तो। अब देखो हम आगे बात करें। अब हम बात करते हैं द्विविमीय 2 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ नंबर 2 द्विविमीय निबिड़ संकुलन, क्या लिखा है, द्विविमीय 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो हमें एक विमीय निबिड़ संकुलन की पंक्ति प्राप्त होती है, ऐसी पंक्ति को जब हम एक के ऊपर एक और ऐसे ऊपर रखते हैं तो 2 तरीके से हम रख सकते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से उसको रख सकते हैं। उसके आधार पर हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और दोनों का अंतर बन जाता है। तो उसको हम यहाँ से एक बार बीच में से बिल्कुल डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, कि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके 2 प्रकार होंगे कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। एक को नाम दे रहा हूँ मैं इस यहाँ पे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। क्या लिखा है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। और इधर वाले को जो दूसरा प्रकार है उसको मैंने नाम दे दिया द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इतने से बात समझ में आ गई होगी कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन की बात करेंगे तो इसमें 2 संकुलन बनेंगे, वर्ग निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। लेकिन ध्यान रखना ये कौन से 2 डायमेंशियल द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। इनको समझने से पहले इनका सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका डायग्राम समझ लो। सपोज करो कि एक विमीय निबिड़ संकुलन से, एक विमीय निबिड़ संकुलन से हमें ये एक पंक्ति प्राप्त हुई, ये तो एक विमीय निबिड़ संकुलन हो गया। ऐसी अपने पास बहुत सारी पंक्ति हो सकती है, उन पंक्ति को मैं ठीक इसके ऊपर रख दूँ, किसके
इसके ऊपर। तो ऐसे एक पंक्ति को और ऊपर रखते हैं तो बेटा डायग्राम थोड़ा सा बनाने में कन्फ्यूजन होगा, साथ में आप बनाते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपको अच्छे तरीके से आएगा, समझ में आएगा, याद रहेगा। तो देखो यहाँ पे तो ये एक पंक्ति मैंने यहाँ पर और रख दी, ये एक पंक्ति और रख दी। चाहो तो एक पंक्ति और ले लो, वो आपकी इच्छा, आप इसमें कितनी पंक्ति इस प्रकार से ऊपर बना सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे, क्लियर होगी बात। ये तो थी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन के लिए। अब हम बात किसकी करें, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो क्या होगा, दोनों अलग अलग पढ़ लेंगे और साथ में दोनों का अंतर भी हमें याद हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें एक पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति ठीक उसके ऊपर रखी गई है। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं कि आपको पता है जब लड्डू जमाते हैं तो एक लाइन के बाद जब दूसरे लड्डू उसके ऊपर जमाएंगे तो वो इनके ये जो बीच का स्थान खाली स्थान होता है उसके लिए आप क्या बोलते हो, गर्त। क्या शब्द काम में लेते हो आप, या तो गर्त या अवनमन शब्द काम में लेते हैं। गर्त या अवनमन शब्द हम काम में लेते हैं, तो वहाँ से इसको हम समझ सकते हैं। तो दूसरी पंक्ति मैंने क्या की कि इसके गर्त में इस प्रकार से व्यवस्थित की। अब तीसरी पंक्ति ऊपर वाले के गर्त में, तो इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करना होता है। चौथी पंक्ति इसके और गर्त पे। क्लियर हो गए। तो ये द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का डायग्राम हो गया, ये त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का डायग्राम हो गया। अब यहाँ से आप एक बात समझो, इसमें किसी भी बीच के एक कण को ले लो। सपोज करो मैंने इस कण को सेलेक्ट कर लिया। अब गौर से आप ये देखकर बताओ कि ये कण कितने कणों के टच में है। आपने इस कण को सेलेक्ट किया है, ये कण, ये अवयवी कण कितने कणों के टच में आ रहा है, 4 के कैसे, 1 2 3 4। और इन चारों कणों के केंद्र को, अवयवी कणों के केंद्र को आप मिला दो, गोलों के केंद्र को मिला दो, तो वर्ग का निर्माण होता नहीं होता, होता है। तो वर्ग का निर्माण होगा। इसी कारण इसको हमने क्या नाम दे दिया कि देखो दो ही तरीका हुआ, इस एक ये लाइन और एक इधर, तो 2 लाइन हुए, तो 2 का मतलब द्विविमीय। और क्या बनता है, वर्ग। इस कारण से इसको क्या नाम दिया गया, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है। एक चीज़ और इनके लिए लिखूंगा, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो ये कब कंडीशन आती है, जब एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति के ऊपर रखते हैं। पहला पॉइंट, इसमें एक गोला कितने गोलों के टच में है, या एक अवयवी कण के टच में कितने संपर्क में कितने और कण हैं, तो सीधी सी बात है 4। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। वर्ग है तो सीधी बात है समन्वय संख्या कितनी होगी, इसकी 4 होगी। क्लियर है आपको। अब देखो, अब आगे बात करें, इस पे आओ। इसमें आप इनमें से बीच में से कोई भी एक गोला ले लेते हैं। तो जब आप इनमें से कोई भी एक गोला लोगे तो आपको यहाँ पे कंडीशन इस प्रकार से नजर आएगी सब गोलों की, कि ये गोले इस प्रकार से बने हुए हैं कि जैसे आपने ये एक गोला ले लिया। चलो इसी की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये गोला लिया, ये गोला आप गौर से देखो कितने गोलों के टच में है, तो आप पाओगे कि ये गोला 6 गोलों के टच में है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 गोले इसके संपर्क में हैं। और इन सभी गोलों के केंद्र को आप मिला दो, इन सभी गोलों के केंद्र को आप मिला दो, तो षटकोण बनेगा नहीं बनेगा, षटकोण बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इस कारण से 2 ही पड़ते, एक इधर और एक इधर। इस कारण से इसको हमने क्या नाम दे दिया, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब एक चीज़ और, आप गौर से देखो कि इधर वाली ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को आपने इधर से एक रेखा खींची सीधी ऊर्ध्वाधर, इधर से एक रेखा खींची क्षैतिज, तो ये गोले बिल्कुल सिद्ध में हैं। ऊर्ध्वाधर भी सब सिद्ध में हैं, क्षैतिज भी सब सिद्ध में हैं। अर्थात अगर आप गौर से समझे, अगर इस पंक्ति को, ये एक पूरी पंक्ति हो जाएगी इतनी, इस पंक्ति, देखो शब्द अलग है,
आपने जब गोलों को ऐसे मिलाया, एक एक गोलों को मिलाया, तो ये एक पूरा बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति या लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति या लाइन। और अब ये सब मिल गए तो ये बन गई एक परत, लेयर बन गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उम्मीद है, अब देखो, तो ये परत ए तो सेम की सेम ये है, तो इसकी जो व्यवस्था है पंक्तियों की वो कैसी होती है, ए प्रकार की होती है। सबकी सब पंक्तियाँ कैसी होती है, सिद्ध में होती है। अब देखो यहाँ पर आप समझो कि अगर मैं ये लाइन यहाँ से खींचता हूँ, तो देखो इसमें थोड़ा सा अपने गोले सही बने नहीं है, बाकी कंडीशन आपकी इस प्रकार से आएगी। जब ये लाइन खींचोगे, ये लाइन तो यहाँ से तो आ रही है, इसके बीच में से, इसमें साइड में से और इसके बीच में से, तो देखने पर साफ पता चलता है कि, और ये 3600 सिद्ध में होगी, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वो गोले एक सिद्ध में नहीं है। हाँ, विशेष ये इस लाइन के गोले और इस लाइन के गोले बिल्कुल सिद्ध में हैं, देख लो। तो अगर आप इस पंक्ति को ए नाम दोगे तो इस पंक्ति के और इस पंक्ति के गोले सिद्ध में नहीं है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी। लेकिन ये पंक्ति और ये पंक्ति दोनों एक सिद्ध में, तो इसका नाम हो जाएगा ए और इसका नाम हो जाएगा बी। तो वर्ग द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, देखो द्विविमीय बोला, त्रिविमीय अलग आएगा। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या होगा कि जो पंक्तियां होती है वो एक निश्चित क्रम में होती है, एक जैसी होती है, तो उसको तो हमने नाम दे दिया ए प्रकार की। लेकिन षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में पहली परत और दूसरी परत एक सिद्ध में नहीं होती है, तो इसको ए नाम दिया, तो इसको बी। लेकिन आगे वाले सेम है, तो ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसको और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आपको एक साइड में एक वीडियो चलता हुआ नज़र आएगा, उसको देखिए, समझिए, उसके बाद में इसका मैटर लिखता हूँ। समझने की कोशिश करना कि ये किस प्रकार से यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है। देखो गौर से, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद है कि जितना मैंने बताया था वो एक्सप्लेन हो गया होगा। इसका जो वर्णन मैटर है वो मैं ढंग से आपको लिखवा दूंगा, समझा दूंगा इसके बारे में। उम्मीद है ये चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब हम आगे बात करें इसके लिए कि इसको अब वर्णन कैसे लिखना है। वर्णन की बात करें तो क्या होता है, इस निबिड़ संकुलन में जैसे ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो क्या लिखेंगे, जब दूसरी पंक्ति के गोले को, ये दूसरी पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर लिखते हैं, ऊपर रखते हैं, तो क्या होता है कि बीच वाला एक गोला कितने गोलों से टच में होता है, 4 गोलों से टच में होता है, संपर्क में होता है, और उनके केंद्र को मिला देते तो वर्ग बनता है। इस कारण से इसको हमने क्या नाम दे दिया, वर्ग निबिड़ संकुलन। अब देखो इसका वर्णन हम किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में बात कर लें कि इस निबिड़ संकुलन में दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर व्यवस्थित होते हैं। अब ये लाइन में लिखा है जो आप लिख सकते हो, जिसके कारण क्या होता है कि ये गोले चाहे ऊर्ध्वाधर देख लो या क्षैतिज देख लो एक सिद्ध में होंगे। इसके बाद अगली लाइन अगर लिखना चाहें कि इस निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला, अभी भी कहीं बोल सकते हो, इस निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला निकटवर्ती 4 गोलों से घिरा होता है, संपर्क में होता है,
अतः इसकी समन्वय संख्या, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 4 होती। अतः इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। क्लियर है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोलक कितने गोलों से घिरा होगा? 4 गोलों से घिरा होगा। इस कारण से द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसके बाद अगर हम आगे लिखें, इन गोलों के जो 4 गोले होते हैं, इन गोलों के कौन से गोले? जो 4 गोले टच में हैं, तो इन गोलों के केंद्र को, इन गोलों के केंद्र को मिलाने पर क्या बना था आपका? वर्ग। इन गोलों के केंद्र को मिलाने पर वर्ग बनता है, इसलिए इसे हमने क्या नाम दिया? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। इस कारण से इसको द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। 2 चीज़ें और बता दूं, इसकी व्यवस्था, पंक्ति व्यवस्था क्या है? ए प्रकार की। एक शब्द आपके लिए नया आएगा अभी, जो हम कल परसों की क्लास में उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि संकुलन क्षमता, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता की बात करें, संकुलन क्षमता क्या होता है कि ये इतने में अवयवीकरण है, इतने में अवयवीकरण आने में इतने स्थान में से गोलों ने कितना स्थान ग्रहण किया है, क्योंकि वो बीच बीच में एक स्थान भी है, खाली स्थान भी है, तो गोले जितना स्थान ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। तो यहाँ से आपको ये याद करनी है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की जो संकुलन क्षमता होती है वो 52.4% होती है। संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4% होती है। इसके अलावा नीचे लिखा नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, पंक्ति व्यवस्था। इनकी जो पंक्ति की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? ए प्रकार की होती है। इनकी जो पंक्ति की व्यवस्था होती है वो ए प्रकार की होती है। तो ये बातें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या होता है इस निबिड़ संकुलन में? क्या होगा कि दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के कहाँ होते? गर्तों में स्थित होते। तो क्या लिखेंगे कि इस निबिड़ संकुलन में दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गर्तों में, प्रथम पंक्ति के गर्तों में स्थित होते हैं। क्लियर है? इस निबिड़ संकुलन में, कौन से में? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के कहाँ होते हैं? गर्त में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर है? अब देखो, इस निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला निकटवर्ती कितने बेटा? 6 गोलों से घिरा होता है। एक गोला कितने से घिरा हुआ है? कितने के संपर्क में? 6। तो इस निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला निकटवर्ती 6 गोलों से घिरा होता है। अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। समन्वय संख्या कितनी होगी इसकी? 6 होगी। इसके बाद इन गोलों के, इनमें जो गोले संपर्क में हैं उन गोलों को अगर आप मिलाओगे, उन गोलों को मिलाने पर, इन गोलों को मिलाने पर क्या बनता है? षटकोण बनता है। इन गोलों को मिलाने पर षटकोण बनता है। क्या बनता है? षटकोण बनता है। इसलिए इसे द्विविमीय, इसलिए इसे क्या कहोगे आप? इसलिए इसे द्विविमीय षटकोणीय, इसलिए इसे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसकी संकुलन क्षमता कितनी है? 52.4। इसकी होती है 60.4 समथिंग आती है इसकी। तो इसकी संकुलन क्षमता के लिए ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिया जाता है और अच्छे तरीके से अपने माइंड में जब तक
ये अपने को याद हुई। इसकी संकुलन क्षमता कितनी बताइए? 60.4% होती है। कितनी होती है? 60.4%। तो इसकी संकुलन क्षमता 60.4% होती है। तो उम्मीद है कि इन दोनों का अंतर आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा और बिल्कुल आप इसको अच्छे तरीके से लिखकर याद कर सकते हो। एग्जाम में अलग अलग पूछे तो बता सकते हो, इनका डायग्राम समझा सकते हो। और अंतर वाला क्वेश्चन द्विविमीय, देखो शब्द का ध्यान रखना कि जब भी षटकोणीय हो, अगर हम द्विविमीय की बात करेंगे तो द्विविमीय लिखा होगा, अभी आगे एक और आएगा त्रिविमीय। तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अंतर पूछा जा सकता है। तो अंतर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से बता सकते हो। फटाफट आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद हम इसमें कुछ और बातों की बातें कर लेते हैं जिससे अपना कंसेप्ट है ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि इस प्रकार की क्लास आपको इजीली समझ में आ जाती होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। एक बात मैंने ये देखी है कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो क्लास अटेंड करते हैं, देखो कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम आप एक काम तो कर सकते हो इस गर्मी के अंदर कि कम से कम आप इस जो वीडियो का जो लिंक होता है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से या जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से शेयर कर सकते हो। एक दो दिन की मैंने क्लास देखी थी, क्योंकि लगभग जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं उन सबके नंबर हैं, लेकिन ये देखने में पाया कि आप बिल्कुल भी इसको शेयर नहीं करते। तो बेटा बूस्टर की कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप शेयर करोगे थोड़ी वॉचिंग आएगी तो पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। तो आप में से कितने बच्चों ने ईमानदारी से मैसेज करके बताना आज शेयर किया है, कमेंट्स में जल्दी से पता चल जाए। क्योंकि थोड़ी मेहनत मैं करता हूँ, थोड़ी मेहनत आप कीजिए तो फिर मज़ा आएगा पढ़ाने में। और मैं मेरी तरफ से मेहनत करता रहूँ, आप बिल्कुल शेयर ना करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँचाए तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। मैंने साफ कहा कि वॉचिंग जितनी ज़्यादा होती है पढ़ाने का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा होता है। अब वॉचिंग का मतलब ये है कि जब तक बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि बूस्टर सर ने नया बैच स्टार्ट कर दिया, कब से इसकी टाइमिंग है, तब तक बच्चे कैसे जुड़ पाएंगे। तो ये आपका काम है, मेरा काम आप तक पहुँचाने था, अब आप इसको आगे पहुँचाना है। तो उम्मीद है देखूंगा आज की क्लास के बाद, क्योंकि क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर लेता हूं कि कितने बच्चों ने इसको शेयर किया है। तो बेटा जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा पढ़ने में अपने को मज़ा आता है। अब देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। टॉपिक अपना क्या था? द्विविमीय बात कर रहा हूँ, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, 2 डायमेंशियल क्लोज पैकिंग। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो हो जाएगी वर्ग निबिड़ संकुलन और एक क्या हो जाएगा? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या होगा कि दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के ऊपर, तीसरी के ऊपर होंगे। तो यहाँ पर एक बार थी कि दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के ठीक क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। लेकिन षटकोणीय निबिड़ संकुलन में ये जो गोले होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? गर्तों में स्थित होते हैं। क्लियर है? फिर सीधी बात है कि इसमें एक गोला कितने गोलों के टच में है? 4। तो इस कारण से इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। इसमें एक गोला अन्य कितने गोलों के टच में है? तो देखने में साफ समझ में आएगा कि यहाँ पर एक गोला 6 गोलों के टच में। कितने? 6 गोलों के टच में, तो समन्वय संख्या 6 हो गई। और परिभाषा समझ में आ गया। इसकी संकुलन क्षमता 52.4% है। कितनी है? 52.4 है। और इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो 60.4% होती है। इस प्रकार से अगर अंतर वाला क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हो। अब एक बात सुनना, पहले आपके पास एक गोला था, एक एक गोलों को रखकर एक पंक्ति बनाई, तो वो तो हो गया एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब उस पंक्ति को आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया, तो 2 तरीके से गोले काउंट हो गए, इधर से और एक इधर से। तो ये आपका हो गया द्विविमीय 2 डायमेंशियल क्लोज पैकिंग। अब क्या होता है कि आपके पास द्विविमीय निबिड़ संकुलन बन गया, परत बन गई। अब परत भी 2 प्रकार की, वर्ग वाली अलग है, षटकोणीय वाली अलग है। अगर अब इन परतों को जब एक के ऊपर एक रखेंगे, इस पूरी परत को ऐसे एक परत के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी, जब परत रखेंगे तब आपका बनेगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्या बनेगा? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन से आपकी 3-4 स्ट्रक्चर बनती है कि इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो कैसा बनता है, उसकी बात अब हम
कल वाली क्लास में करेंगे। तो उम्मीद है, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, और क्लास अगर ढंग से समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बूस्टर सर है तो केमिस्ट्री की आपको क्या है, नो टेंशन। ठीक है, आज की क्लास हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।